प्रिय मित्र, आज के इस पावन त्योहार में विजयादशमी की राकेश रंजन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना स्वीकार कीजिए। और मैं माता रानी से हमारे समस्त जानने वालों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि वो काफ़ी सुखी, समृद्ध, स्वस्थ और खुश रहें। इस पावन त्योहार में जब हम लोग सब एक दूसरे के लिए अच्छी विशेष करेंगे तो मैं मानता हूँ कि उसका सकारात्मक प्रभाव सारे संसार में, सारे जानने वाले के ऊपर पड़ेगा। और मेरी ये छोटी सी शुभकामना इसलिए है ताकि हम लोग सब एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें, एक सकारात्मक माहौल का निर्माण कर सकें, एक दूसरे की खुशियों में शरीक हो सकें, एक दूसरे के गम को बांट सकें, ताकि हर आदमी अपने आप को कभी भी अकेला महसूस न करे। मैं एक छोटी सी और भी आप लोग सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर जाने अनजाने में मेरे किसी भी बात से, मेरे किसी व्यवहार से, मेरे किसी आचरण से अगर आपको कोई ठेस लगी हो, कोई दुख पहुंचा हो, तो मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। क्योंकि मैं दो चीज़ों में बहुत ताकत के साथ विश्वास करता हूँ। पहली चीज़ कि आदमी कभी भी धनी पैसे से नहीं होता है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मेरा धन मेरा परिवार, मेरे चाहने वाले, मेरे वेल विशर सारे लोग हैं। चूँकि मैं देखा हूँ बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं जब मैं काफ़ी परेशान रहा, लेकिन आप सब लोगों ने मिल कर के मुझे हर परेशानी से बाहर निकाला है। तो मैं उसी ऋण के तहत आप लोग सब के लिए इस शुभ दिन में यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, यही माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में भी काफ़ी सौहार्द बना रहे, आपके मन में बेचैनी का अभाव रहे, आप इतने समृद्ध हो सकें कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास कोई अपेक्षा लेकर के आता हो तो आप उसको उसकी अपेक्षा के अनुरूप अपने आप को खरा उतार पाएं। जीवन बहुत छोटा है मित्र। हम लोग सब के पास एक सर्टेन वैलिडिटी कार्ड है जिसकी मैं बार बार चर्चा करता हूं। तो उस वैलिडिटी कार्ड में हर उस दिन में अपनी जिंदगी को खूब खुशनुमा बनाइए। और मैं उन सारे भाइयों को अपनी तरफ से माफ करता हूं जिन्होंने चाहे अनचाहे मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, चाहे मेरे लिए अनिष्ट सोचा है। क्योंकि आज हम लोग इस पावन त्योहार के दिन रावण का दहन करते हैं, रावण का वध करते हैं। मैं बहुत छोटी समझ के साथ ये मानता हूँ कि हम लोग सबके पास, रावण के पास तो 10 ही सिर था, लेकिन हम लोग सबके पास तो ना जाने कितने सिर होते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति का व्यवहार मेरे साथ कुछ और होता है और दूसरों के साथ कुछ और होता है। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति विभाजित मानसिकता का है। तो इस विभाजित मानसिकता से ही आपके अंदर बेचैनी आएगी। इसी विभाजित मानसिकता से आपको हर समय चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। राम और रावण में कोई फर्क नहीं था। राम और रावण में सिर्फ यही फर्क था कि रावण का केंद्र जो है परिस्थिति के हिसाब से बदलता था। जैसे हम लोगों का आचरण परिस्थिति के हिसाब से बदलता है। कभी हम बहुत सत्यवादी हो जाते हैं तो कभी हम किसी भी चीज़ में अपने ईमान बेचने में भी परहेज नहीं करते हैं। तो मैं आप सब लोगों से यही विनती करूंगा कि जितना कम से कम सिर वाले व्यक्ति आप बनिए, ताकि आपकी जीवन में बेचैनी का थोड़ा सा प्रभाव कम रहे, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद रखने का आवश्यकता न पड़े, आप एक लापरवाह जिंदगी जी सकें। मेरे एक सीनियर थे, वो बराबर हम लोगों को बताते थे कि इतना लापरवाह बन कि तुम्हारी चिंता कोई और करे। पहले तो चीज़ें नहीं समझ में आती थी, लेकिन अब जब धीरे धीरे उनकी चीज़ों को पर्सनल लाइफ में लिया तो समझ में आया। कहने का उनका मतलब ये था कि अपने काम को कर,
किसी केंद्र बिंदु के अंदर में कि कौन उस पर क्या कमेंट्स देता है, उस पर बहुत ज़्यादा चिंता मत कर। तो आज इस पावन त्योहार में मैं सब लोगों से एक बार फिर यही प्रार्थना करूंगा कि अपने मन में बोझ मत रखिए, अपने मन में ईर्ष्या का थोड़ा कम कर दीजिए, दूसरे की समृद्धि में सुखी होना सीखिए। क्योंकि आज का माहौल थोड़ा उल्टा हो गया है, हम दूसरों के सुख को देख के दुखी और दूसरों के दुख को देख करके सुखी होते हैं। क्योंकि आप जब तक अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, चाहे आपका बैंक बैलेंस कितना भी बड़ा हो जाए, आपकी अपनी जो दुनिया होगी वो बड़ी छोटी होगी। आपको कभी भी अगर आप संकट में आएंगे तो आंसू पोंछने वाले की संख्या काफ़ी उंगलियों पर होगी। इसलिए आप लोग सबसे मेरा ये छोटा सा निवेदन है कि इस पावन त्योहार पे अपने अंदर की बुराइयों में संकल्प लीजिए कि जितना उसमें कमी ला सकते हैं उसको लाइए। एक बेहतर मनुष्य बनने की तरफ हम लोग सब आगे बढ़ें। हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींचने में विश्वास करें, क्योंकि इस छोटी सी जिंदगी को हम तभी खूबसूरत बनाएंगे अगर हमारे मन में किसी दूसरे के लिए इज्जत होगी। हम माफ़ करना सीखेंगे, हम लोगों को मदद करना सीखेंगे, हम व्यक्ति के साथ व्यक्ति जोड़ करके चलना सीखेंगे, अभावों का सहजता से सामना करना सीखेंगे, तभी शायद एक हम सुंदर दुनिया बना सकते हैं। क्योंकि आने वाला समय काफ़ी चैलेंजिंग है। अगर हम अपने आप को मजबूत नहीं बनाएंगे, अगर हम अपने आप को चरित्रवान नहीं बनाएंगे, अगर हम अपने आप को दूरदर्शी नहीं रखेंगे, तो ये दुनिया जो हम अपने आने वाले जनरेशन्स को सौंपेंगे वो बहुत कठिनाइयों भरा सौंपेंगे। तो इस पावन त्योहार पे मैं फिर से आप लोग सबसे यही विनती करूंगा कि अपनी जो दुनिया है उस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा त्याग कीजिए, थोड़ा अपने जेब को खोलिए, थोड़ा सपोर्टिव बनिए और देखिए कि आपको जीने में और कितना आनंद आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, अग्रिम बधाई कि आपका आने वाला वक्त और खुशमय हो और सुखी हो, और आप जिसके साथ भी हों पूरी ईमानदारी के साथ, जो भी प्रोफेशन में हों पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को कर सकें और एक ऐसा योद्धा बने जिस योद्धा के बारे में उसको अपनी मार्केटिंग न करनी पड़े, उसको अपनी ब्रांडिंग न करनी पड़े, दुनिया उसके बारे में बोले। जब दुनिया आपके बारे में बोलेगी तो सहजता से लोग आपको याद भी करेंगे, सहजता से लोग आपको बुलाएंगे भी। उम्मीद करता हूँ कि मेरा छोटा सा ये संदेश जो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर मुझसे किसी भी माध्यम से कोई गलती हो गई होगी तो मुझे ज़रूर माफ़ कीजिएगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी को खूब खूबसूरत बनाने के लिए माफ़ करना सीखिए, लोगों की मदद करना सीखिए और लोगों को हाथ पकड़ के आगे खींचना सीखिए। आप मान के चलिए कि आपकी ज़िंदगी और औरों की ज़िंदगी भी बहुत बेहतर होगी। दोबारा से फिर से हैप्पी विजयादशमी सारे भाइयों को, सारे चाहने वाले को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।